डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में मध्य में इंग्लिश प्रोज पोएम के एमसीक्यू एसक्यूज प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन प्रैक्टिस सेट में हम ये देखने वाले हैं कि प्रोज से एक ही प्रोज एंड पोएम से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रू फॉल्स को देखेंगे। ओके, तो अगर आप लोग सेट 1 को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये है सेट 2। ओके, सबसे पहले देखिए ये जो पैसेज है ये सीन पैसेज है, मतलब इंग्लिश टेक्स्ट बुक से है। तो ये दी कैट से लिया गया है। ओके, तो सबसे पहले इनसे देखते हैं क्या एमसीक्यूज है, क्या एसक्यूज है, क्या ट्रू फॉल्स है, वो देखेंगे। के बाद फिर पोएम से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए देखिए, चूज एंड टिक करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चूज करना पड़ेगा, उसके बाद टिक करना पड़ेगा। जहां पर कहीं पर कंप्लीट सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, कहीं पर टिक करना पड़ेगा। तो यहां पर यह मेंशन्ड है कि चूज करके उसको टिक करना है। ओके, तो देखिए द कैट स्किप टू द रूफ ऑफ एन एम्प्टी। तो अब यहां पर इसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। रूम, फ्लो, सेड, रूफ। तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो आप लोग कीवर्ड देखिएगा, यहां पे क्या है, स्किप टू द रूफ ऑफ एन एम्प्टी। तो ये कीवर्ड है, स्किप टू द रूफ ऑफ एन एम्प्टी। तो देखते हैं, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, he trot across and skip to the roof of an empty shed। तो क्या आंसर होगा, empty shed। तो देखते हैं हम लोग, देखिए the cat skip to the roof of an empty shed। ओके, अगर इसी का फुल सेंटेंस में आंसर लिखना पड़े तो कैसे लिखना है, the cat skip to the roof of an empty shed। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, the cat usually goes out of the room when the family gathers around the fire after breakfast, lunch, dinner, tea। तो आप लोगों को पता है, बिल्कुल आसान है। ये क्या हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, टी। देखिए ये पहली लाइन में आप लोगों को मिलेगा, देखिए when the family has finished tea, ओके, and gather around the fire, मिल गया। तो इस तरह से आप लोगों को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, द कैट ड्रॉप्स हिज हेड नियर हिज पॉज एंड सेंड अक्रॉस अ कॉल टू हिज किंडर्ड मास्टर, गेस्ट, एनिमी। तो इसका आंसर क्या होगा, किंडर्ड। अब देखिए उसको ढूंढ के निकालिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है। देखिए ड्रॉपिंग हिज हेड नियरली टू हिज पॉज, देखिए ये वहां पे है सेंटेंस में। तो उसके बाद देखिए ही सेंड्स अक्रॉस अ कॉल टू हिज किंडर्ड, मिल गया ना, किंडर्ड। जो आंसर होगा तो वो ऑप्शन में रहेगा, और जो आंसर नहीं होगा वो इस पैसेज में होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, ऑन द टॉप ऑफ द शेड द कैट रैक्स his claws once, twice, once or twice, twice or thrice। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये सेकंड पैराग्राफ के पहली लाइन देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द शेड द कैट रैक्स आर्क्स हिज बैक एंड रैक्स हिज क्लॉज once or twice। क्या होगा, once और twice। तो देखिए कितने नंबर ऑप्शन में है वो, देखिए वंस और ट्वाइस। तो इसको फुल सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, ऑन द टॉप ऑफ द शेड द कैट रैक्स हिज क्लॉज वंस और ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, एज द गेट ओल्डर दे गो इन फॉर सपोर्ट टू द सबर्बन फील्ड, बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड, ओपन यार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बैकयार्ड। क्या होगा, बैकयार्ड। तो इस तरह से जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चंस को ढूंढा वैसे आप लोगों को ढूंढ के करना है। देखिए यहां पे, अब यहां पर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज के बाद एसक्यूज होगा या फिर ट्रू फॉल्स होगा, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहां पर क्या है, पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखे होंगे, तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर बी में कुछ और है। तो यहां पर क्या है, एक्शन इफेक्ट है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए एक्शन क्या है, व्हेन द फैमिली हैज फिनिश्ड टी,
तो उसका इफेक्ट क्या होता है जब फैमिली फिनिश करता है, टी टाइम को फिनिश करता है, तो क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो देखिए पहले ये लाइन आप लोगों को ढूंढना है पैसेज में, उसके बाद इसके बाद ही आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए पहली लाइन देखिए, व्हेन द फैमिली हैज फिनिश्ड टी एंड गैदर्स राउंड द फायर। अब देखिए उसके बाद क्या है, एंड गैदर्स राउंड द फायर। ओके, तो क्या होगा, गैदर्स राउंड द फैमिली गैदर्स राउंड द फायर। और भी लिख सकते हैं, द कैट कैजुअली गोज आउट ऑफ द रूम। ओके, तो अगर बिल्ली के बारे में आए तो ये लाइन लिखना है, अगर फैमिली के बारे में आए तो क्या है, द गैदर्स राउंड द फायर। ओके, अब नेक्स्ट एक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखिए, एज द कैट्स ग्रो ओल्डर। जैसे कैट ग्रो ओल्डर तो क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए यहाँ पे एज द गेट ओल्डर, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, दे गो इन फॉर सपोर्ट टू द स्पॉट टू द सबर्बन बैकयार्ड्स। ओके, ये लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा एक्शन देखिए, व्हेन ही गेट्स ऑन टॉप ऑफ द शेड। उसके बाद क्या करता है वो, देखिए यहां पे लिखा गया है, व्हेन टॉप ऑफ द शेड द कैट आर्क्स हिज बैक एंड रैक्स हिज क्लॉज वंस और ट्वाइस थ्रू द सॉफ्ट बार्क ऑफ द ओल्ड रूफ। ओके, ये है इफेक्ट में लिखना है। अब देखिए ये हो गया एक्शन एंड इफेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी, देखिए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज है, 2 मार्क्स के। व्हाट डज द कैट डू आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द रूम। रूम के बाहर जाने के बाद कैट क्या करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज ट्रू लाइफ बिगिन फॉर द कैट। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, व्हाट डज द कैट डू आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द रूम। तो देखिए यहां पे लिखा गया है, द कैट कैजुअली गोज आउट ऑफ द रूम। रूम के बाहर जाने के बाद क्या करते हैं, ट्रू लाइफ नाउ बिगिंस फॉर हिम। तो उसके बाद क्या करते हैं वो देखिए, ही साउंटर्स, ही मतलब यहां पर कौन है, द कैट। द कैट साउंटेड डाउन हिज ऑन बैकयार्ड, स्प्रिंग टू द टॉप ऑफ द फेंस, ड्रॉप्स हिज लाइटली डाउन टू द अदर साइड। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, When does true life begin for the cat? देखिए उसी लाइन में है जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिला, उसी लाइन में जो है दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। कैसे, द कैट कैजुअली गोज आउट ऑफ द रूम, ट्रू लाइफ नाउ बिगिंस फॉर हिम। ओके, ये होगा आंसर। देखिए अब आते हैं पोएम में। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये कौन सी पोएम है, दी स्नेल। ओके, अब जितने भी स्टेंजाज है उस पोएम में, सारे स्टेंजाज जो है एग्जाम में नहीं रहेंगे, 2-3 रहेंगे। ओके, पूरा का पूरा नहीं रहेगा, लास्ट वाला रह सकता है, बीच वाला रह सकता है, ओके, पहला वाला रह सकता है, कोई भी रह सकता है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को आंसर करना है। सबसे पहले जो है पोएम से एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन यहां पर जो है प्रैक्टिस सेट है, तो अगर क्वेश्चन आंसर आए तो वो भी कैसे होगा देख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु इज ही रेफर टू इन द अबव लाइंस। यहां पर जो ही है, यहां पर कौन रेफर कर रहा है, तो ही से रेफर होता है दी स्नेल। क्या होगा, दी स्नेल। यहां पर जो ही है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when does he hide in his house। कब जो है वह अपने घर में जो है छुप जाता है, हाइड हो जाता है। तो देखिए यहां पर कीवर्ड है हाइड, पहले हाइड निकालिए, उसके आगे पे आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए यहां पर देखिए, विद इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड्स।
तो छुप जाता है अपने घरों में। उनके घर कौन है? पत्ता है, फूल है, फल है, ये सब है, दीवार है। तो व्हेन डेंजर इमिनेंट बिटाइड्स, जब कोई भी उसको डेंजर का एहसास होता है, फीलिंग होता है कि कोई डेंजर आने वाला होता है, तो वो क्या होता है? सिक्योर ही हाइड। अब देखिए ट्रू फॉल्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन द बॉक्सेस। तो बॉक्स दिया गया, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं। प्रोवाइड सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ट्रू है, कैसे ट्रू है? तो उसका सपोर्टिंग देना है। फॉल्स है तो कैसे फॉल्स है? उसका सपोर्टिंग देना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, ही बिकम्स प्लेस्ड इफ वी टच हिज हॉर्न्स। अगर उनके हॉर्न्स को हम लोग टच करते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसको अच्छा फील होता है। तो ये तो गलत बात है, ये क्या है? फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। तो यहां पर दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं कि गिव बर्ड हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच। हल्की सी अगर उसको टच भी करते हैं तो क्या होता है? हिज सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच ही श्रिंक इनटू हिज हाउस विद मच डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर का मतलब क्या है? ये तो प्लीज का ऑपोजिट है, नाखुश हो जाता है, उदास हो जाते हैं। तो इसका सपोर्टिंग क्या होगा? ही श्रिंक्स इनटू हिज हाउस विद मच डिस्प्लेजर। ओके, ये हो गया सपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज लॉनली इन हिज हाउस। वो लॉनली है, लॉनली तो है लेकिन वो लॉनली नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो। क्या? एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज सेटल्स नॉन। तो ये लिखना है, ये हो गया फॉल्स। ओके, तो इसका सपोर्टिंग क्या होगा? एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज सेटल्स नॉन, वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ऑन होल ट्रेजर। तो ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को सेट 2 समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेट 1 को जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।